सबसे ज्यादा पंचायती कौन करता है? सेट पे रघु सर, रिसोर्ट में फैजल सर। डू यू फील द प्रेशर? मैं जब लोड लिया हूँ तब मेरी चीजें खराब हो जाती हैं। तेरी आदतें नहीं छूटेंगी। आपको टंकी पर क्यों जाना था अंधेरे में भाई? अगर उजाले में कोई देख लेता है सब चीजें तो बातें बहुत बनाता है। पिछली बार उजाले में गए थे और मैंने देख लिया था। क्या हम आपको सीजन 3 में देखेंगे ऑन कैमरा? How has पंचायत changed you as a professional? मेरे लिए तो वरदान ही है पंचायत। जो बाइक आप पूरे फुलेरा में घुमा रहे थे, उस बाइक का नंबर क्या था? नंबर प्लेट आपको है याद? मैं तो लिख कर लाई हूँ। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका। पंचायत 3 के सेट पर हैं तो पंचायती तो होनी है। हमारे साथ है जितेंद्र कुमार, हमारे साथ है चंदन और हमारे साथ है वो इंसान जिन्होंने इस पूरी सीरीज को डायरेक्ट किया है। थैंक यू सो मच दीपक सर, चंदन एंड जितेंद्र फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि हम पंचायत तो करते हैं, सबसे ज्यादा पंचायती कौन करता है आप में से? ऑनेस्टली बताना है। आई थिंक हम पूरी कास्ट में आई थिंक रघु सर और नीना मैम बैठ के बहुत पंचायती होती है, उनके बीच में बहुत गप्पे शप्पे होते हैं। तो आई थिंक उनके पास स्टोरीज भी बहुत सारी हैं, तो वो ज्यादा पंचायती लगा के बैठते हैं। एंड ऑफ कोर्स फैजल सर रहते हैं। हाँ, आफ्टर शूट जनता उनके पास पहुंच जाती है, तो उसके बाद फैजल सर की पंचायती होती है। तो हाँ, ये 3 लोग बहुत ज्यादा पंचायती करते हैं। चंदन, आपके हिसाब से? रघुवीर सर और मतलब हाँ, उनके साथ बैठ लो तो फिर तो घंटा 2 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, इतनी कहानियां उनके पास। हाँ। और आप क्योंकि आप तो बैक कैमरा से देख रहे होते हैं ना, आपको ज्यादा अलग पर्सपेक्टिव मिलता होगा। इस सेट पे उतना मुझे टाइम नहीं मिलता है, बट मैं देखता हूँ रघु सर ऑलरेडी कुछ तो कर रहे हैं। लौकी का कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया है और सुना रहे हैं सबको। ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सेट पे रघु सर की पंचायत चलती है और सेट के बाद रिसोर्ट में फैजल सर। क्या बात है। आपको कोई आइडिया है, किसी को कुछ नंबर्स मालूम है कि कितना किलो लौकी अभी तक सेट पर आ चुका है? नहीं, ये लौकी तो पेठा पता था मुझे। ये अभी का मुझे पता नहीं है। पंचायत के सेट पे आया होगा, मतलब 10-12 लौकी आए होंगी अभी तक, उससे ज्यादा नहीं। अभी बैकएंड पर मैं बता दूं, बैकएंड पर भी लौकी की सब्जी है, लौकी की बर्फी है, सब कुछ बैकएंड पर बना है। ये वही वाले लौकियां हैं जो शूट से बची हैं या नहीं मंगाई थी? नहीं, वो तो अभी तो बहुत टनों लौकी आई है, तो अभी तो बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक पंचायत लौकी एक तो ऐसी चीज है बहुत टाइम तक फ्रेश रहती है। हाँ। तो सेट पे अगर 10-12 भी हो तो चल जाती हैं। हाँ। पूरा 10 दिन निकल जाते हैं उससे। एक ही लौकी बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, पंचायत के बारे में इतना बज़ है। फर्स्ट सीजन हिट, सेकेंड सीजन हिट, थर्ड करते करते कभी ऐसा प्रेशर लगा था कि यार इस बार तो सबको सबसे पहले अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इतना सारा सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छा करना ही करना है, आपसे एक्सपेक्टेड है, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड सिर्फ वो लोग नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक सर्टेन जनरेशन, हर जनरेशन, मेरे माँ बाप भी उतने ही एक्साइटेड हैं, मेरे फ्रेंड्स, उनके छोटे भाई बहन भी उतने ही एक्साइटेड है। डू यू फील द प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग योर बेस्ट? हाँ, मतलब वो प्रेशर ही मोटिवेट करता है। वो प्रेशर ये है कि हाँ, मतलब जो अभी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई है और ऑफ कोर्स जिस तरह का शो बन के निकला है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन्ड हो जो अगले सीजन्स आने वाले हैं या जो जिस सीज़न पे हम काम करते हैं। तो ये एक हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ, मतलब कुछ चीज़ें मतलब ऑफ ना जाए हमारी तरफ से, तो वो एफर्ट डालना पड़ता है वो प्रेशर हटाने के लिए। बट वो ही प्रेशर है जो थोड़ा मोटिवेट करता है कि चलो जाके अच्छे से करना है और अच्छी चीज़ें करनी है। तो ऑफ कोर्स प्रेशर होता है। चंदन? या मैं प्रेशर में हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, तो मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ। हाँ, पंचायत में यह है कि मैं तैयारी सेट पे जाने से पहले खूब होती है। हाँ। सेट पे जाने के बाद मैं जब लोड लिया हूँ, प्रेशर लिया हूँ, तब मेरी चीज़ें खराब हो जाती हैं। है ना, वो सर को पता है। तो मैं बिल्कुल भी अब लोड नहीं लेता सेट पे, एकदम मूड में जाता हूँ। सुबह उठते ही बहुत लाउड म्यूजिक के साथ उठता हूँ और फिर सेट पे जाता हूँ, उसी मूड में जाता हूँ, उसी जोन में। दीपक सर? प्रेशर तो है ही, मतलब सीजन 3 1 और 2 इतना ऊपर निकल चुका है जितना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। प्रेशर है, बट वो प्रेशर को हम कभी अपने काम पे फर्क नहीं डालने देते। वो प्रेशर हो, चाहे वो क्या हिट हुआ है, क्या फ्लॉप हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी और शो कैसे आगे बढ़ेगा वो डिसाइड नहीं करते हैं। शो के अपना एक फ्लो है और एक स्पीड है जिसमें मूव करता है, और वो ऑर्गेनिकली जिस दिशा में मूव करना चाहता है शो उसी दिशा में जाता है। तो प्रेशर है, बट उसका कोई इफेक्ट हम ज़्यादा नहीं पड़ने देते हैं। अच्छा, वो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ऐसा क्या चीज़ थी दैट पंचायत डिड राइट? बिकॉज बहुत सारे शोज आते हैं, OTT बूम कर गया कोविड के बाद से स्पेशली, मगर फिर भी लोगों की जो पसंद है
इसको लेके, पर्टिकुलरली इस शो को लेके, जितना वो बाकी सारे शोज के लिए वेट नहीं करते उतना पंचायत के लिए वेट होता है। एंड आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चंस इतने सारे इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं आए होंगे कि इसके बाद पंचायत 4 भी आ रहा है क्या। लोगों ने 3 नहीं देखा है बट दे आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग द नेक्स्ट सीजन। सो व्हाट डू यू थिंक पंचायत ने क्या सही किया जो बाकी सारे लोग मे बी अडॉप्ट कर सकते हैं या मे बी उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? ऐसे स्पेसिफिकली कुछ एक चीज पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, बट पंचायत ने स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस पे बहुत फोकस किया। और पंचायत ने मतलब स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस तो टॉप 2 प्रायोरिटीज होती हैं, बट जो स्टोरी का ट्रू सोल था उसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं किया। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की क्या हिट होता है, क्या ग्रीन लाइट होता है, क्या लोग देखते हैं, क्या लोग नहीं देखते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पंचायत ने कभी उसके ट्रू स्टोरी को अफेक्ट नहीं होने दिया। मुझे लगता है वो सब लोग फॉलो करेंगे तो एक ट्रू कहानी सुनाएंगे और लोगों को कहानियां पसंद आती हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं। ओके चंदन, डू यू थिंक ऑडियंस चेंज हो गई है? अब वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स भी पसंद कर रही है, लोगों को नहीं चाहिए कि मॉरिशस और सिंगापुर जाके हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, टॉयलेट की सीट गिर जाने पे भी लोग उतना ही एंजॉय कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं। डू यू थिंक ऑडियंस हैज चेंज्ड? मुझे लगता है चेंज तो पहले से भी थी, पहले भी बहुत सारी आर्ट फिल्में बनती थी, लोग उसको पसंद करते थे। वो आप जब उस फिल्म को देखेंगे, अगर अंकुर वगैरह सब, तो आपको मेरे जैसे चेहरे ही दिखेंगे वहाँ, है ना। तो उस ज़माने में भी लोग उसको पसंद करते थे, आज भी लोग पसंद करते हैं, है ना। तो कुछ एक वर्ग है जो हम लोगों को पसंद करता है, मतलब मुझे पसंद करता है, आई एम सो सॉरी। ओके, कमिंग टू यू जितेंद्र, आप फिल्म्स में भी आए, OTT में भी आए, डू यू थिंक ये डिफरेंस कभी आया सीजन 3 तक आते आते कि फिल्म्स के अलावा अब OTT और एक OTT शो में आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है, सो हैज देयर बीन अ चेंज इन सेंस ऑफ बीइंग एन एक्टर? नो, आई थिंक मतलब काम कर रहे हो तो शॉट लगा है, कैमरा है और लाइन्स है तुम्हारे पास और तुम्हें परफॉर्म करना है, तो वो सब जगह सेम रहता है। तो इन द मोमेंट काम करने में बहुत डिफरेंस नहीं होता। चीज़ें अलग अलग हैं, मतलब ऑडियंस अलग अलग तरीके से दिखती है। जब ऑडियंस का मन है कि आज फिल्म देखना है तो वो एक अलग माइंडसेट से बैठती है, और ऑडियंस का मन है कि आज मुझे सीरीज देखना है तो अलग माइंडसेट से बैठती है। मतलब सीरीज में वो लोग मिडवे पॉज करके भी पिछला 30 मिनट याद रखते हैं और 2 दिन बाद भी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो उनको समहाउ याद रहता है। फिल्म कई बार ऐसा होता है, मेरे लिए तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ मतलब फिल्म में एक बार में ही देखना चाहता हूँ, मतलब फिल्म में ऐसा नहीं कि मैंने ब्रेक करके फिर 4 दिन बाद देखी तो फिर शायद मिस भी हो जाता है, फिर लगता है कि यार वापस से कुछ देखना है। बट समहाउ अगर आई एम वॉचिंग अ सीरीज तो मुझे सब याद रहता है, चाहे पिछले 2 सीजन भी देख लिया तो 3rd सीजन में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बहुत अलग माइंडसेट होता है जब ऑडियंस का, दोनों चीज़ें देखने के लिए। तो पर जब एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ तो वो तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। आपकी लव स्टोरी कैसे बूम कर रही है अलोंग विद टंकी पे जाना? आई थिंक जो हमारे राइटर हैं चंदन, उनका रोमांस लिखने का तरीका बहुत अलग है और बहुत प्यारा सा है, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और आई थिंक सीजन 3 में थोड़े ज़्यादा मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रो हो रही है, बाकी तो सीजन 3 देखने के बाद ही पता चलेगा। आपको टंकी पर क्यों जाना था अंधेरे में भाई? आई थिंक जो गांव का माहौल है तो अगर उजाले में कोई देख लेता है सब चीजें तो बातें बहुत बनाता है। हाँ। तो आई थिंक सचिव जी के दिमाग में ये था कि अरे बातें कम बने, बहुत सारे स्ट्रेस ऑलरेडी है तो एक और स्ट्रेस नहीं चाहिए फालतू में, तो शायद उस वजह से उसने बोला होगा। बट किस वजह से बोला है वो आपको पता चलेगा। पिछली बार उजाले में गए थे और मैंने देख लिया था और आप ही ने बातें बनानी शुरू की थी। तो अच्छा एक बात बताइए, जहाँ आप शूट करते हैं ये सीरीज सीहोर में, क्या वहाँ पर जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनका कुछ एटीट्यूड चेंज हुआ है? हो सकता है पहले दूसरे टाइम पे जब पहला और दूसरा सीजन शूट हो रहा था तो लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट रहता हो, यार देखो आए हैं एक्टर्स आए हैं और कैमरे बड़े बड़े लेकर आए। अब क्या वो लोग भी यूज्ड टू हो गए हैं कि ये तो अपना ही गांव के लोग हैं, यहाँ आते हैं शूट करते हैं? बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत साफ सुथरा गांव है और मतलब 3 सीजन हम लोगों ने वहाँ पे शूट कर लिया है और 4-5 साल से ये ऐसी चीजें होती हैं कि उन गांव वालों के लिए 200 एलियन लोग उनके गांव में घुसते हैं और शूट चालू कर देते हैं, बट कोई कभी उन्होंने प्रॉब्लम नहीं दी। मतलब हमेशा बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव रहे, सपोर्टिव रहे, तो मतलब शांत गांव है, ऐसा कभी भी कुछ उन गांव वालों के ऐसे इश्यूज नहीं, कभी नहीं। मतलब Do you think you guys have made that village famous? मतलब आई थिंक सो वो सीरीज हिट हुई तो शायद लोग घुस जाते हैं कि कौन सा गांव है, कहाँ है और कैसे। मैं भी हाल में ना वो देख रहा था गूगल मैप पे, लगा हुआ है, उस पे पंचायत भवन लिखा हुआ है,
विकास हाउस लिखा हुआ है, प्रधान ऐसे करके वो लिखा हुआ है आई पूरे। हैव सीन व्लॉग्स, लोग जाते हैं और ये दिखाते हैं कि ये वो गांव है जहां पंचायत शूट हुई। हाँ, सो देयर आर व्लॉग्स। कमिंग टू यू दीपक सर, लोगों ने आपको बहुत छोटे से पार्ट में देखा उस वक्त सीरीज में, क्या हम आपको सीजन 3 में देखेंगे ऑन कैमरा? नहीं नहीं? क्यों नहीं आ रहे हैं आप? मतलब व्हाट इज कीपिंग यू बिहाइंड द कैमरास? काम बहुत ज़्यादा रहता है, अब टाइम नहीं मिलता, और एक्टिंग काफ़ी मतलब डेडिकेटेड टाइम देना होता है एक्टिंग के लिए, शूट से पहले भी और शूट पे भी आप पूरे टाइम उसी स्पेस में रहते हो। ऐसा नहीं कि आप सेट पे एक्टिंग भी कर रहे हो और 4 और चीज़ें कर रहे हो, तो वो डेडिकेटेड टाइम इतना मिल नहीं पाता है अब कि मैं कुछ एक्टिंग करूं, बट फिर भी शौकिया कर लेता हूं। कुछ दोस्त डायरेक्टर है, कोई बना रहा है तो मैं जाके उसमें कुछ कर लेता हूं। वैसे नो, आई रिमेम्बर वो जो डिक चिक होता था, वो लोगों को अभी भी याद है। जी जी। उसके अलावा अभी तक, क्यों हम 2 सीजन की बात कर सकते हैं, हम लोगों ने 2 सीजन्स देखे हैं, आप सब लोगों का अपना फेवरेट सीन कौन सा है? नॉट नेसेसरली अपना फेवरेट, बट पूरी सीरीज में आपका फेवरेट पंचायत का सीन कौन सा रहा है? आई थिंक मेरे लिए जो एपिसोड 1 में जब वो गांव देखने निकलता है और इसको वो चाबी ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो जो पूरा सीक्वेंस है चाबी ढूंढने वाला, और इसका पहली बार गांव में जब ये बाइक, विकास का जो कैरेक्टर है वो बाइक लेके निकल जाता है, उसके बीच में गांव में बिस्किट, तो वो जो पूरा वॉक थ्रू है फर्स्ट एपिसोड में, तो वो पूरा सीक्वेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग गांव की किस्से सुना रहे हैं कि इससे लड़ाई हो गई, तो स्क्रिप्ट में पढ़ के भी बहुत फनी लगा था। तो वो पूरा सीक्वेंस मेरा फेवरेट है। आपका चंदन? यार मुझे सीजन, ऐसे तो मुझे पंचायत मतलब हर सीन मेरा बहुत पसंदीदा है, बट जब जीतू जा रहे होते हैं वहाँ, वो जो उसका पट्टी बंधवाने के लिए, वो जो डांसर जो होती हैं, और वो पूछती हैं इनको कि, बोलती हैं इनको कि नाच तो आप भी रहे हैं, ओह वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। वो पूरा ऐसा लगता है क्या बोल के चली गई है, तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और पर्सनली मुझे मेरा फेवरेट सीन वो है जब मैं चंदा उछलने के लिए जाता हूँ, काटने के लिए रोड पे जाता हूँ, अखंड कीर्तन के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत इम्प्रोवाइज किए थे उसमें हमने। आपके लिए दीपक सर? देखो, अभी सीजन 3 में एक सीन शूट हुआ है जिसका ट्रेलर में आपको लास्ट में दिखता है कि प्रहलाद चा इज लाफिंग। वो ओवरऑल सीन बहुत ब्यूटीफुल शूट हुआ है और बहुत फ्री शूट हुआ है। मेरे लिए अभी वो मेरा फेवरेट हो गया। उससे पहले मेरा 2 का क्लाइमैक्स ऑफ कोर्स यूज्ड टू बी वन ऑफ द फेवरेट सीन्स, बट अभी ये सीन बहुत बहुत ब्यूटीफुल शूट हुआ है। हाउ हैज पंचायत चेंज्ड यू एज अ प्रोफेशनल, ईच वन ऑफ यू? आई थिंक काफ़ी चेंज हुआ है पंचायत के बाद। पंचायत की जो पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से लोगों को पसंद आया, तो वो नंबर बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा है, तो उसने मेरे लिए पर्सनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। सो ऑफ कोर्स, तो मतलब मैं तो उसी तरह से देख रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में काम वाइज खुली हैं। तो चंदन? यार मेरे लिए तो वरदान ही है पंचायत। तो ऐसा था कि जब मैं आया था ना सर मुंबई, तो मेरे ये था कि यार किसी भी फिल्म में 2-3 सीन कर लेंगे, वो वाली चीज़ें थी। जब पंचायत आई तो बहुत सीरियसली मैं भी लेने लगा कि नहीं यार, एक अभिनेता को जितना पढ़ना चाहिए, जितना अपने बॉडी पे, अपने हर चीज़ पे, तो वो सब चीज़ें पंचायत के बाद हो गई। तो अब मैं अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगा हूँ। पहले नहीं ले यार 1-2 सीन कर लेंगे, बाय बाय टाटा, ये था अपने लिए। आपके लिए? मेरा पूरा शो ही लर्निंग थी मेरे लिए। तो मतलब इट वाज, जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने डायरेक्शन तुरंत शुरू ही किया हुआ था, और ये विद इन 3 सीजन्स ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे एक्टर्स में, रघु सर, नीना मैम, जीतू, सारे जितने एक्टर्स हैं, जब सब मिले, चंदन, हाँ, तेरी आदतें नहीं छूटेंगी। तो ये सारे डिस्ट्रैक्ट कर दिया तूने मुझे। तो ये सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला परफॉर्मेंस के मामले में, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि मैंने अपने डीपी अमिताभ सर से बहुत सीखा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 30 इयर्स, और जो शूट का एग्जीक्यूशन का जो पूरा पार्ट है कि कैसे किसी बड़ी शूट प्रॉब्लम को भी बहुत छोटे मेजर्स से सॉल्व किया जा सकता है, वो मैंने उन्होंने सीखा है। और पर्सनली मेरे को लगता है बहुत रिच एक्सपीरियंस था मेरे लिए उनके साथ काम करना। ओके, नाउ आई हैव अ क्विक रैपिड फायर, एक एक करके करेंगे क्योंकि सब लोग आंसर देंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ना। आप पर मैं आखिरी में आऊंगी। दीपक सर, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए एक चीज जो आपको गांव के बारे में अच्छी लगती है और एक चीज जो आपको गांव के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
गांव के बारे में अच्छी चीज़ ये लगती है कि कोई भी चीज़ बहुत दूरी पे नहीं होता तो ट्रैवल टाइम बहुत कम होता है। गांव के बारे में बुरा ये लगता है कि 8 बजे के बाद बिल्कुल सुनसाना हो जाता है। कोई दिखता ही नहीं है। क्या आपका कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ हाई लिखने के बाद पार्टी होती है? हाई नहीं, थोड़ा लॉन्गर स्टेटमेंट देना पड़ता है क्योंकि चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं तो ब्रांड्स डिसाइड करने पड़ते हैं, तो लॉन्गर मैसेज होता है बट हाई। व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? मेरा गिल्टी प्लेजर ये है कि मैं कभी कभी 3 शोज के एक सीज़न या एक ही शो के 3 सीज़न कभी कभी एक ही दिन में देख ले जाता हूँ। और मुझे गिल्ट भी देता है कि मैंने कुछ और नहीं किया दिन भर यही किया। बट उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, पता नहीं क्यों। ओके, व्हाट इज योर 2 AM हैप्पी मील? 2 AM हैप्पी मील मैं इतनी रात को कुछ खाता नहीं हूँ यूजुअली, तो मैं यूजुअली 10-11 बजे खा लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना नहीं खाता। Who is the last person you've called? My friend. Okay. Would you want to name him or her? No. Okay, no problem. What is the best advice you have ever got? बेस्ट एडवाइस बहुत जगह पे चीज़ें मिली हुई हैं। मेरे प्रोड्यूसर अरुणाब कुमार ने मुझे समझाया था कि हाउ टू स्टिक ट्रू टू स्टोरीज और कैसे सिंप्लिसिटी में ही एक्सेप्शनलिज्म ढूंढो। और मेरे अमिताभ सर ने मुझे एडवाइस दिया था कि अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो कोशिश करो कि 10 घंटे खड़े रहो। Okay. And what is the worst advice that you have got? ऐसा कोई दुश्मन है मेरा नहीं जो मुझे वर्स्ट एडवाइस देगा, सब अच्छे ही एडवाइस देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि चंदन ने मुझे इसका कुछ और आंसर दिया था। आपको पंचायत के सेट पे सबसे हार्ड वर्किंग कौन लगा? सबसे हार्ड वर्किंग? हाँ, सभी हैं। आई थिंक जब फैजल सर के ऐसे तो बहुत चिल रहते हैं, लेकिन जब उनके इमोशनल सीन्स आते हैं तो मल्टीपल लेवल ऑफ हार्ड वर्क चलता है उनका। कभी वो जीतू से बात कर रहे होंगे, कभी रघु सर से बात कर रहे होंगे, कभी इससे भी बात कर रहे होंगे, और सबसे सीखते हैं। तो एट टाइम्स ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बट ओवरऑल रघु सर, नीना मैम, जीतू, ये तीनों बहुत हार्ड वर्किंग हैं। चंदन भी बहुत हार्ड वर्किंग है। ओके, चंदन आप पर आते हाँ हैं। जी, प्लीज। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है जिंदगी का? यार अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, कई सारे किए हैं तो छोड़ देते हैं ना, इसको स्किप करते हैं। कोई फिल्म होगी? ओके, व्हाट डू यू लव, हेट एंड टॉलरेट अबाउट बीइंग एन एक्टर? मुझे ये लगता है कि सेट पे जाना ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत होता है। मतलब हर दिन मैं सेट पे रहना चाहता हूँ। और क्या था? हेट, लव, हेट एंड टॉलरेट। बाप रे, हेट क्या करता हूँ? हेट तो कुछ लगता नहीं है। और टॉलरेट ये है कि कभी कभी कुछ लोग, मुझे ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता, और कोई मेरे को आके ज्ञान वान दे तो सही नहीं लगता। ज्ञान देना पसंद है? ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, फन करना पसंद है, ज्ञान नहीं। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है हाई वाला? है, मैं तो बताया ही था लास्ट इंटरव्यू में आपको। हाँ, तो उस इंटरव्यू से इस इंटरव्यू तक के बीच में हाई हुआ? नहीं हुआ, इतना जल्दी हाई नहीं होता मेरा। वो साल में 2-3-4 बार होता है बस। ओके, आपने लास्ट अपनी पंचायत की टीम में किसको टेक्स्ट किया था, व्हाट्सएप किया था? लास्ट मैंने सर को किया था, बट इनका जवाब नहीं आया। ओके, सच में। ओके, पंचायत से आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन किससे मिला? सब लोग से मिला है, सब लोग से। बट फिर से मैं रघुवीर सर का नाम लूँगा कि मतलब जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इस उम्र में भी कितना एक्टिव हैं। और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि यार मैं भी जब 70+ हो जाऊँ तो मैं भी इन्हीं की तरह यंग रहूँ और शूट के लिए इतना पैशनेटेड रहूँ। ये मैंने रघुवीर से लिया। ओके, आपके हिसाब से तीसरा सीजन बन चुका है, बेस्ट सीजन आपके हिसाब से कौन सा है? अभी तक तो मुझे 2 ही लग रहा है, क्योंकि तीसरा अभी आप लोग को देखेंगे तो। बट मेरा पर्सनली सीजन 2 मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, ठीक है।
एक लास्ट, मैंने थ्री देखी नहीं है ना, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, लास्ट आपको एक रिडल बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अच्छा, मैं 3 बिहारी बार। हूँ इसीलिए मुझे बुलवा नहीं तो ये वाली सिर्फ मुझे आती है, मैं इसके अलावा कोई और नहीं बोल पाती हूँ। अच्छा ओके। 3 बार। खड़क सिंह, यार ये तो यार कैसे याद करूं इसको। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 3 बार। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वाह। ओके, Yeah. जीतू योर टर्न। यस। आपका फेवरेट पंचायत कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम यू? भूषण। ओके, व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट अ विलेज? पसंद सारी चीज़ें हैं, डिसलाइकिंग कई बार जो एक्सट्रीम मौसम होते हैं वो मुझे पर्सनली थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बस वो एक चीज़ है जो डिसलाइक करता हूँ, बट अदरवाइज सब पसंद है। ओके, टंकी पर चाय वाली डेट या फिर किसी कैफे में बैठकर कॉफी वाली डेट? टंकी पे चाय वाली। ओके, लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लौकी को क्या बोलते हैं यार? लौकी तो बोलते हैं। हाँ स्पॉन्ज गॉड, स्पॉन्ज गार्ड। नहीं, वो नहीं, तुरई वो होती है। तुरई होती है, तुरई होती ये भी कुछ बॉटल गार्ड, इट इज सम गार्ड। हाँ ओह। बट हाँ but ठीक है, फेवरेट आपका पंचायत का मीम कौन सा है? गजब बेइज्जती है। ओके, कुछ ऐसी क्वालिटीज जो पिंकी जी में हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहें? रिंकी। रिंकी जी, हाँ, रिंकी जी में है, मैंने नहीं। कोई नहीं। आई थिंक उसका उस कैरेक्टर का जो खुद को मोटिवेट करने के जो चीज़ें उस गांव में रह के वो कुछ करना चाहती है, आई थिंक वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? है। आई थिंक मुझे रात में बहुत लेट नींद आती है, तो वो जो पूरा टाइम होता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूँ, या तो कुछ सीरीज चलाई उसका आधा एपिसोड देख लिया, फिर कुछ और करने लग गया, कोई बुक पढ़ी होती तो उसके 2 पेज पढ़ लिए, हाँ। फिर कुछ और सोच लिया, फिर थोड़ा स्क्रोलिंग कर लिया, फिर चेस खेल लिया। तो वो जो 1 से 4 के बीच में 4, हाँ मतलब 3-4 बजे सोता हूँ मैं, तो 1 से 4 के बीच में जो टाइम होता है वो थोड़ा वेस्ट लगता है, बट मज़ा भी आता है उसमें। ठीक है, आपके और आपके जो कैरेक्टर है अभिषेक और आप जितेंद्र में कौन सी एक क्वालिटी है जो सिमिलर? आई थिंक जब सचिव जी गांव आने वाले थे तो उनके बहुत सारे एम्बिशंस थे, तो आई थिंक वो एम्बिशियस जो होना है वो दोनों में शायद सिमिलर है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी, जो बाइक आप पूरे फुलेरा में घुमा रहे थे उस बाइक का नंबर क्या था? नंबर, अच्छा ओके, नंबर प्लेट वो चेंज होते रहते हैं। नहीं, नंबर सेम होता है, नंबर same लेकिन होता है, गाड़ी change होती है। लेकिन हमें याद नहीं गाड़ी है। change होता है, हाँ। इतना डिटेल हमें याद नहीं है। आपको है याद? मैं तो लिख कर लाई हूँ। मैं तो लिख कर लाई हूँ। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं हमारी ऑडियंस के ऊपर। आपको बताना है हमको कि ये अभिषेक सर की जो बाइक है, ये पूरे फुलेरा में जो घुमा रहे हैं, उसका नंबर क्या है? सही अगर आप जवाब देंगे तो हम अभिषेक सर को टैग कर करके, हम इस कास्ट को टैग कर करके चाहेंगे कि वो आपको एकदम कंसीडर करें, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करें, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली, टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और बाकी मैं लौकी तो दे नहीं सकती, बाकी अपनी है, बाकी के काम आएगी। बट थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द एफर्ट्स। आई होप कि आप लोग सीजन 3 को उतना ही प्यार देंगे। 28th ऑफ मे, मार्क द डेट्स, आप इसको देखिएगा, इसका रिव्यू भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस इंटरव्यू को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना प्यार आप इस कास्ट को करते हैं। जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।